साथियों, अभी बीपीएससी टीआरई 3 की एग्ज़ाम होने वाली है। उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरे हमारे राज्य में और पूरे हमारे देश में पेपर लीक जो कि एक बहुत बड़का मुद्दा है। अभी काहे कि अभी जितना एग्ज़ाम हो रहा है सबका पेपर लीक हो जा रहा है। अगर आप अभी पिछले एग्ज़ामों को की अगर बात किया जाए तो आप देखिएगा कि टीआरई 3 जो इससे पिछला बार हुआ था उसका पेपर लीक हुआ, बिहार कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ, नीट के एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ और भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस हैं। यूपी में बहुत सारे एग्जामिनेशंस का पेपर लीक हुआ। तो कहीं ना कहीं इन सभी जो सवाल है इसके अंदर में बीपीएससी जो है अभी घिरी हुई है और इस बात को लेकर अभी भी चिंतित है कि क्या हम जो इस बार परीक्षा लेने वाले हैं टीआरई 3 की 2-3 दिन में उसका परीक्षा है, यानी कि 19 तारीख को जो है सो उसका पहला परीक्षा है। उसके बाद 22 तारीख तक वो परीक्षा चलने वाला है। तो कहीं ना कहीं एक मास में जो है सो वैकेंसी है और पूरे बिहार के बच्चे और देश के जो बच्चे हैं जो शिक्षक बनने के लिए जो है सो ये एग्ज़ाम देंगे, तो वो लोग कहीं ना कहीं भ्रमित हैं और मन में जो है सो प्रश्न उठ रहा है। साथ ही साथ बीपीएससी के सामने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इतने मुद्दा उठने के बावजूद भी वो परीक्षा लेने का निर्णय ले चुकी है और किस तरह से सही विधि से परीक्षा को लिया जाए इस पर जो है सो कहीं ना कहीं वो अपना रणनीति बना रही है। इसी रणनीति के बीच अगर बात करें तो अभी देखिएगा आप जितने भी चैनल जो मीडिया कर्मीगण हैं और तमाम जो हमारे प्रेस मीडिया हो गए उसमें भी हमने देखा है, बहुत सारे पेपर के कटिंग के माध्यम से भी आप लोगों ने देखा होगा कि पेपर लीक ना हो इसके लिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी मुद्दाएं हैं जो कि देखने में मिल रही है। इसमें अगर देखिएगा तो सबसे बड़का बात है कि जो क्वेश्चंस की जो बात की जा रही है, जो एक सेंटर में दूसरा क्वेश्चन रहेगा, उसी जिला में अगर दूसरे सेंटर पे एग्ज़ाम हो रहा है तो वहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अगर बात कीजिएगा, अगर एगो सेंटर में पिछले बार जैसे हम लोग जाते थे एग्ज़ाम देने के लिए तो 4 प्रकार से सेंटर रहता था, जो कि आप लोगों को पता होगा कि A, B, C, D क्वेश्चन एक के रहता था। बस जो है सो उसका क्वेश्चन नंबरिंग में ऊपर नीचे करके एक जगह से एग्जामिनेशन ले लिया जाता था। जबकि अगर पिछला एग्जामिनेशन को देखिएगा तो पूरे बिहार में एक ही तरह का क्वेश्चन रहता था। लेकिन इस बार क्या किया गया है कि उस पैटर्न को हटा के इस बार कहीं ना कहीं पेपर लीक नहीं हो इसके लिए नया पैटर्न आधारित किया जा रहा है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो रेलवे का एग्ज़ाम होता है कहीं ना कहीं महीना भर उसका एग्ज़ाम चलता है, तो उसमें क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा कि जो एग्ज़ाम चलता है उसमें जो है सो हर एक जिला में अलग अलग हर एक दिन जो है सो क्वेश्चन आता है, जिला वाइज नहीं आता है, अलग अलग दिन अलग अलग तरीका का क्वेश्चन आता है, जो कि उसमें भी बहुत बड़ा जो है सो सवाल उठने को मिलेगा। उस पर भी हम लोग बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या चेंजिंग हो रहा है। तो पहला ये चेंजिंग हो रहा है कि एक ही जिला में जो है दूसरा अगर सेंटर पर कोई जाएगा तो उसमें दूसरा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें दिक्कत क्या होगा, इसमें देखिए कहीं ना कहीं बीपीएससी के द्वारा जो ये कदम लिया गया है तो कहीं ना कहीं सोच के पॉजिटिविटी को मद्देनज़र रखते हुए लिया गया होगा कि इस बार पेपर लीक ना हो। लेकिन उससे विद्यार्थियों को क्या दिक्कत होगा, जैसा कि हम लोग समझते हैं कि हर शिफ्ट में अलग अलग तरीका का क्वेश्चन आएगा, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी नॉर्मलाइजेशन को लेकर मांग करेंगे कि भाई नॉर्मलाइजेशन भी होना चाहिए। काहे कि इतना निश्चित सी बात है कि इतना सेट में क्वेश्चन बनेगा, अलग अलग जिला में अलग अलग क्वेश्चन जाएगा, तो कहीं ना कहीं उस पर भी जो है सो हर सेट में अलग अलग तरह का क्वेश्चन होगा, जो कि अगर देखिएगा तो एक तरह से जो कुछ विद्यार्थी बोलेंगे कि नहीं इसमें टफनेस ज़्यादा था, इसमें कम था, तो ये बात भी हो सकता है। तो इसको लेकर क्या होगा, खैर अभी बीपीएससी अगर बात करें तो ऑफिशियली कोई नोटिस नहीं जारी किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो पेपर के माध्यम से या फिर न्यूज़ कर्मीगण के माध्यम से जो हम लोग देखते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि ऐसा जो है सो देखने को मिल रही है। दूसरी बात अगर हम बात करें, पेपर जो होगा ठीक है, पेपर तो हो जाएगा कैसे न कैसे करके भी, लेकिन रिज़ल्ट को लेकर कहीं ना कहीं रोकने की बात की जा रही है। अगर आप देखिएगा तो 14 से 16 अगस्त तक रिज़ल्ट जारी करने की बात तो की गई है कि संभावित है कि इस डेट में एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है। काहे कि उसमें कंडीशन है। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो पटना हाईकोर्ट जो आरक्षण पर बिहार सरकार के बातों को हटा दिया गया था, काहे कि 65% आरक्षण का जो मुद्दा अभी चल रहा था बिहार में, तो उसको कहीं ना कहीं हटा दिया गया है। तो बिहार सरकार जब बोली है कि उसको हम सुप्रीम कोर्ट में अपना अपील दायर करेंगे और इतना जो है सो आरक्षण हम लेंगे, तो बीपीएससी इस पर कहीं ना कहीं अपना जो कदम रख रही है कि बिहार सरकार जब तक हमको क्लियरली रूप से आरक्षण की क्या नीति है सामने में नहीं देगी तब तक हम रिज़ल्ट नहीं जारी करेंगे। तो आप एग्ज़ाम दे दीजिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको रिज़ल्ट के लिए फिर भी वेट करना पड़ेगा और इसका जो परिणाम होगा वो आपको 14 से 16 अगस्त बताया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि टीआरई 4 का जो एग्ज़ामिनेशन होगा उसकी भी डेट में अब बढ़ोतरी की जाने वाली है। तो बहुत सारा बात है दोस्तों इस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, लेकिन हम लोग तो बस एक बात समझेंगे कि जब तक पेपर क्लियरली रूप से ना हो जाए
तब तक जो भी रणनीति बन रही है कहीं ना कहीं बीपीएससी के द्वारा तो ठीक है, लेकिन ग्राउंड स्तर पर पेपर लीक ना हो, कोई धांधली ना हो, इसकी तो मांग हम सब अभ्यर्थी बहुत दिनों से करते ही आ रहे हैं और होना भी चाहिए, ताकि जो जेन्यून विद्यार्थी है, जो सही विद्यार्थी है, जो सिलेक्शन लेने के काबिल है, उन्हीं का सिलेक्शन हो, ना कि उसका सिलेक्शन हो जिसका पॉकेट गर्म हो। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। एग्जामिनेशन आप लोगों का बढ़िया जाए यही उम्मीद करते हैं और आप लोग तैयारी कर रहे होंगे बहुत बढ़िया से। अगर आप लोग चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले समय में आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो तो मिलते ही रहेगा, और साथ ही साथ एजुकेशनल जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। ठीक है।